नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। तो हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे और वो हैं सोनभद्र जिले के और जिला मीडिया प्रभारी भी हैं और कुछ अपना पत्र लेकर ज्ञापन पत्र लेकर आए हैं। अभिषेक शर्मा जी नाम है इनका। हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, उस ज्ञापन के जरिए क्या मुख्यालय प्रभारी जी से इनकी मुलाकात हुई और क्या आपने उसमें ज्ञापन में दिया है और क्या आप मांग कर रहे हैं सोनभद्र जिले के लिए? वो सोनभद्र नहीं, पूरे राज्य के लिए। पूरे राज्य के लिए आप मांग कर रहे हैं जी। क्या मांग कर रहे हैं? नमस्कार भैया। जी नमस्कार। ऐसा है कि मैं अभिषेक शर्मा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सोनभद्र में जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ और मानव समाज सेवा समिति मेरा कार्य है। तो इस कार्य के अंतर्गत आज हमने एक पत्र लेकर मुख्यालय प्रभारी जी को दिया, जिसके सूचनार्थ क्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष दोनों को सूचनार्थ किया और उनसे यह मांग किया कि हर जिले के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंतर्गत 2 मेडिकल कॉलेज और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज का नव निर्माण हो, जिससे जो गरीब और निम्न वर्ग के लोग हैं, छात्र जो हैं, जिनके पिताजी बहुत आर्थिक अपना व्यवस्था बनाकर किसी तरीके से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर पढ़ने के दौरान उनके जेब से काफी खर्च होता है, रूम लेना या कई चीजों पे। तो हर जिले के अंतर्गत जब अगर कॉलेज हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारे अपना घर से ही पढ़ाई कर लेंगे और दूसरा जिले के अंतर्गत अपने घर से आ जा सकेंगे, जिससे वो घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सकते हैं। तो यही चीज है और इसको कार्य करने के लिए आज मुख्यालय प्रभारी जी को सूचनार्थ किया हूं और आगे इस क्रम में 10 दिन बाद फिर इनको रिमाइंडर करूंगा। फिर उसके बाद भी जो आगे क्रम में होगा, इसको करना एक मेरा मुख्य कर्तव्य है और संकल्पबद्ध भी हूँ इसके। सरकार इस पर निरंतर लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा के फील्ड में काम करे, लेकिन जो आप सरकार को एक ज्ञापन देके आप और अवगत कराना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि जो इस मांग को लेकर आप आए हैं, क्या वो आपके कबूल की जाएगी? देखिए, कबूल नहीं की जाएगी तो हमें तो करना है उसे। अच्छा, करना है। उसके लिए अन्य विधि भी हैं, उस विधि के द्वारा तैयार भी हूं मैं। बशर्ते हमारा मूलभूत क्या है कि पहले मैं अपने सरकार, जो अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है और केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो अभी जो है सत्र भी चल रहा है, तो अगर यह चीज पास हो जाता है तो सबसे उत्तम है, क्योंकि आगे चल के सरकार पूर्ण बहुमत में रहे न रहे ये तो जानकारी नहीं है। बशर्ते अभी है तो अभी ये हो सकता है, तो इसी वजह से अभी आकर देना बहुत जरूरी समझे हम और अवगत कराना बहुत जरूरी समझे। फिर उसके क्रम में अगर कुछ होता है एक्शन तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो जनहित का कार्य है और जनहित का नेतृत्व करने के लिए मैंने इनको अवसर दिया है, अवगत भी कराया है और आगे जब नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए भैया खड़ा तो रहना पड़ेगा। आपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायक को आपने कुछ लेटर चिट्ठी लिखा इस विषय में कि वो सदन में आवाज इसकी उठाए? देखिए ऐसा है ना कि सबसे पहली बात तो ये मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पूरे राज्य के हर जिले के अंतर्गत, क्योंकि यह कोई मूलभूत केवल सोनभद्र जिले का समस्या नहीं है, यह मैं अपने नजर से देख रहा हूँ। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश राज्य एवं पूरे देश के अंतर्गत ये समस्याएं हैं, जिससे अगर निवारण हो जाए तो कम से कम हर एक घर कुछ न कुछ आर्थिक बचाव अपना कर लेगा, जिससे वो अपना, महंगाई तो देख ही रहे हैं किस क्रम में आगे बढ़ रही है, तो कुछ बचाव उन लोगों का हो जाएगा, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से अपना कुछ घर की जिम्मेदारी भी छात्र पूरा कर लेंगे और उसके बाद जो है कि आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा छात्र। आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में मतलब फीस महंगा होता है, अगर सरकारी स्कूल सरकार व्यवस्था कराएगी तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के परिवार पे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके परिवार पे कम खर्चा गिरेगा, कम खर्चे में अच्छी शिक्षा वो ले सकते हैं। हाँ। और रोजगार का भी अवसर, आगे क्रम में रोजगार का भी अवसर इसी तरीके से निकाला जाएगा। हाँ। और छात्र जब अपने घर से पढ़ेंगे तो एक चीज है कि घर की जिम्मेदारी को समझेंगे, कहीं ना कहीं वो बाहर रहते हैं, बाहर के आवरण में वो रहते हुए बहुत सी चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और घर भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जिम्मेदारी अगर घर का भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए तो ये हम लोगों से सबसे उत्तम बात क्या हो सकती है? ये सबसे उत्तम बात है। तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए और ये होना बहुत जरूरी भी है, अभी ही जरूरी है और बहुत जल्द जरूरी है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार या
बीजेपी गवर्नमेंट जो है आपका मांग को उठाएगी वो सदन में? मांग नहीं उठाएगी तो अन्य विधि है उसके लिए अन्य विधि है, बहुत सारी विधि है शांतिपूर्ण तरीके से, कई विधियों द्वारा और भी तरीके हैं अवगत कराने के। लेकिन अभी क्या है कि पत्र के माध्यम से लिखित अवगत कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे पहला माध्यम यही होता है। अब इसके आगे क्रम में जो अगर न सुनने पे इस तरीके से, देखिए ऐसा है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात भाजपा बार बार कहती है और इस चीज को उनको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जनहित का कार्य है और बहुत जरूरी कार्य है। तो होना चाहिए ये, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये तो उनको साबित करना है। अब आपका अगर आप मेरा काम खत्म है, अब हाँ। उनका काम शुरू है। ठीक जी, धन्यवाद सादर। दोस्तों, आज के समय में कई सारे युवा नेता और कई सारे हमारे जो पहले के नेता हैं, कहीं ना कहीं वो जनता की सेवा भाव रखते हैं और जनता के हित के बहुत सारे फैसले लेने की बात करते हैं। लेकिन आज मैं जिस समय, जैसे अभिषेक जी ने अभी अपनी बात रखी है आपके सामने कि हर जिले में कम से कम 2 कॉलेज होने चाहिए और स्कूलों का कम से कम जो सरकारी जो प्राइवेट जो होते जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें फीस महंगी है, तो गरीब आदमी उसमें अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अपने बच्चों को। इसके लिए कहीं ना कहीं माँ बाप पे जो एजुकेशन शिक्षा है उसकी महंगाई के तले वो दबे जा रहे हैं। इसलिए अगर सरकार पहल करती है कि हर जिले में कम से कम 2 खोले, तो इससे क्या होगा कि गरीब आम जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई को अच्छे से अफोर्ड कर पाएगी और पढ़ाई कर सकती है। अब देखना है कि इन्होंने जो मांग की है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के और यूपी सरकार से भी, कहीं ना कहीं इनको हर जिलों में इस चीज की मांग है कि हर जिलों के कि इस तरह से 2 स्कूल कॉलेज होने चाहिए। अब देखना है कि सरकार कब संज्ञान लेती है और इनकी बात कितनी पूरी होती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।